नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्या वजह है कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो एकाएक सक्रिय हो गई हैं। सूचना मिल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से फोन पर बातचीत की है। उधर जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शूल्ज, वो मंगलवार को इजराइल पहुंच रहे हैं। यानी तीन अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री से या तो मिल रहे हैं या उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अभी 10 दिन हुए हैं। 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से फलस्तीन से संरक्षण पाए हुए, एक तरीके से मैं तो यही कहूंगा, आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने जिस तरीके से 100 अलग अलग स्थानों पर एक साथ इजराइल पर अटैक किया था, जिसमें 900 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति हुई थी, और वो करीब 200 के आसपास स्त्रियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को बंधक बना करके ले गए थे। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से जो जवाबी हमला हुआ है गाजा पट्टी पर, हमास पर, उसके बाद आज हालत ये हो गई है कि वो दुम दबा करके बिलों में घुसे हुए हैं, यानी हमास के आतंकवादी, और जो इनके हिमायती हैं या जो इनको अस्त्र शस्त्र ट्रेनिंग वगैरह देते रहे हैं, जो पर्दे के पीछे से इनको उकसाते भड़काते रहते हैं कि वो यहूदियों के खिलाफ जंग करें, जिहाद करें, वो भी अब सख्ते में और सदमे में है। हालांकि ये मानने वालों का अभी प्रतिशत अधिक है कि ईरान हो, लेबनान या हिजबुल्ला या इस तरह की दूसरी ताकतें, वो सब अभी भी हमास के आतंकवादियों को न केवल प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि उनमें फिर से हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ घटनाएं हुई हैं। इनमें एक घटना ये बताती है कि हमास के आतंकवादी ही नहीं, उनके जो हिमायती हैं, उनके भी अब हौसले पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमास घुटनों पर आते हुए दिखाई दे रहा है, वरना ईरान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये ना कहते कि हमास के आतंकवादी इजराइल के जो 199 या 200 बंधक हैं उनको रिहा करके वापस इजराइल भेजने को तैयार है, पर इसके लिए इजराइल को गाजा पट्टी पर बमबारी बंद करनी पड़ेगी। और ये प्रस्ताव क्यों आया है, ये हमास एक तरीके से घुटनों पर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 9 दिनों में पहला दिन जरूर 7 अक्टूबर को हमास का था, जब उसने अचानक 100 जगहों से अटैक किया था इजराइल पर और बहुत सारे लोगों को मार डाला था, बहुत सारे लोगों को अपहृत करके ले गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि कब क्या हुआ है, तो आपको पता लगेगा कि बाद के जो 9 दिन हैं वो इजराइल के नाम रहे हैं। 8 तारीख को ही इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड आयरन शुरू कर दिया था। 9 अक्टूबर को उसने
पूरी गाजा पट्टी की घेराबंदी कर ली थी। 10 को बहुत बड़ा इलाका बमबारी से तबाह कर दिया गाजा पट्टी का। 11 अक्टूबर को वहां से पलायन शुरू हुआ और भारत ने 12 अक्टूबर को ऑपरेशन अजय शुरू किया। यानी जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने का काम शुरू हुआ। 13 अक्टूबर को जो उत्तरी गाजा पट्टी है उसको खाली करके चले जाने का फरमान इजराइल की तरफ से जारी किया गया और 14 तारीख को पलायन वहां शुरू हो भी गया। 15 अक्टूबर को गाजा पट्टी में 2600 लोगों की मौत हुई और 16 अक्टूबर को इजराइल ने फिर 5 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया और वो अल्टीमेटम चूंकि खत्म हो चुका है इसलिए इस बात की अब आशंका बनी हुई है, संभावना बनी हुई है कि इजराइल की तरफ से जो करीब 3 लाख सेनाएं गाजा पट्टी को घेर करके खड़ी हुई हैं वो अब घुस सकती हैं, किसी भी समय घुस सकती हैं और अगर वहां पर उनकी कार्रवाई शुरू हुई तो ये तय माना जा रहा है कि न केवल हमास के आतंकवादी मारे जाएंगे बल्कि जिन फिलिस्तीनियों को हमास के आतंकवादी जबरन वहां पर रोके हुए हैं अपना बचाव करने के लिए या उनको ढाल बनाने के लिए, मानव शील्ड बनाने के लिए, वो भी बड़े पैमाने पर मारे जाएंगे। तो बाइडन का जो बयान आया है इस बीच में, जो उन्होंने कहा कि ठीक है हमास पर, गाजा पट्टी पर जो कार्रवाई इजराइल की तरफ से हो रही है हम उसका समर्थन करते हैं, उसके साथ हैं क्योंकि उसका हक बनता है, लेकिन गाजा पट्टी पर वो कब्जा करने की कोशिश ना करे। तो इसको एक तरीके से अमेरिका की तरफ से इजराइल को एक चेतावनी भी माना जा रहा है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एक तरीके से अमेरिका के रुख में हल्का सा बदलाव दिखाई दे रहा है। और ये बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि खाड़ी के कुछ देशों की तरफ से एक इंटरनल प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी है और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इजराइल के आसपास के देशों की यात्रा करते हुए अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, वो दिखाई दिए और अलग-अलग राष्ट्र प्रमुखों से जाकर के वो एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इधर ईरान ही नहीं कई देशों ने अमेरिका पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। तो जो अमेरिका का बयान आया उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के दूत हैं गिलाद अर्दोन, उनकी तरफ से एक बयान आया है और उनका कहना यह है कि हम गाजा पट्टी पर कब्जा करने की नीयत से ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमें घुस करके हमास के आतंकवादियों को खत्म करना है, निपटाना है। हम एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि कन्फ्यूजन तो क्रिएट हुआ जो बाइडन के बयान की वजह से और चेतावनी देने की वजह से कि इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जे के बारे में ना सोचे, ये उसकी बड़ी भारी भूल होगी। तो उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का भी एक बयान आया है कि हम इजराइल के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो 3 लाख से ज्यादा इस समय गाजा पट्टी को घेरे हुए हैं इजराइल के सैनिक और ये चेतावनी इजराइल की तरफ से जारी की गई है कि जो 10 लाख फलस्तीनी वहां पर हैं वो गाजा पट्टी छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, नहीं तो उनको भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ईरान जो है वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इजराइल को धमकी दे रहा है कि अगर उसने गाजा पट्टी में मतलब सेनाओं को उतार दिया, घुसा दिया, तो फिर ये जो युद्ध है
ये पेचीदा होगा और ये एक तरीके से पूरे रीजन में फैल जाएगा। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है इजराइल की तरफ से, उसमें एक आंकड़ा आया है 2670 फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं और 9600 के आसपास घायल हुए हैं। करीब करीब 10,000 आप मान सकते हैं कि घायल हुए हैं। 2014 में जो कार्रवाई हुई थी वो 6 सप्ताह तक चली थी। इतने लोग तो 6 सप्ताह में भी नहीं मारे गए थे जितने 10 दिन में मारे जा चुके हैं। और जो ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से एक तरीके से प्रस्ताव आया है कि हमास के आतंकवादी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये माना जा रहा है कि जो पेचीदगियां पैदा हो रही हैं, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने जो टैंक रोधी मिसाइल छोड़ी थी, उसकी वजह से मामला और पेचीदा हुआ है और अमेरिका से लेकर के रूस तक के कान खड़े हुए हैं। ईरान को भी लग रहा है कि ये चीजें अगर बढ़ गई तो चूंकि 2 युद्धपोत अमेरिका इस रीजन में उतार चुका है समुद्र में, तो ये माना जा रहा है कि ईरान भी अब अमेरिका की जद में होगा और अगर ये क्षेत्रीय रूप स्वरूप अख्तियार करता है युद्ध, तो उसके बाद अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचेगा कि वो भी इस युद्ध में कूद पड़े। जो अब तक की सूचना है वो ये है कि इजराइल में जो हमास के आतंकवादियों की करतूत है उसमें 1400 लोग मारे गए, 3400 घायल हैं। 100 जगह उसने हमला किया था 7 अक्टूबर। फलस्तीन पर जो प्रतिक्रिया हुई इजराइल की तरफ से, 2600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 2670 का आंकड़ा आ रहा है। 9600 अब तक घायल हुए हैं। 6000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल के पास 1,69,000 सैनिक हैं, सक्रिय सैनिक। 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जिनमें से अब उसने करीब 3 लाख को तैनात किया है कि वो आ जाएं। और हमास की तरफ से जो आतंकवादी इस तरह की गतिविधियों में, हमलों में शामिल हैं, उनकी संख्या 15 से 20,000 के आसपास बताई जा रही है और इसको अल कसम ब्रिगेड का नाम दिया गया है। तो ये अभी तक वहाँ सूरत हाल है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति सक्रिय हुए हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेतान्याहू से फोन पर बातचीत की है और इस संकट को खत्म करने का आग्रह किया है, जिस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री का प्रस्ताव आया है कि हमास के आतंकवादी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इजराइल गाजा पट्टी पर बम बरसाना बंद कर दे। इससे ये पता चलता है कि दुनिया भर की ताकतें अब भयभीत हैं। इजराइल जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार पिछले 9-10 दिन से बमबारी कर रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि गाजा पट्टी में जो करीब करीब 23 लाख के आसपास लोग रहते हैं, इनकी जान अगर आज खतरे में है, वहां अगर भोजन, पानी की, ईंधन की और अस्पतालों में जो हालत है उसके लिए की जो आज सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए ईरान जिम्मेदार है, लेबनान हिजबुल्लाह जिम्मेदार है, हमास जिम्मेदार है, ये सारी ताकतें जिम्मेदार हैं। और इस बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतरेस भले ही ये कह रहे हों कि बिना शर्त तुरंत हमास बंधकों को रिहा करे जो इजराइल से उसने अपहृत किए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि
जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं वो फैसला कर चुके हैं कि हमास को जब तक पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये लोग चैन की सांस नहीं लेंगे, सेनाओं को युद्ध रोकने के लिए नहीं कहेंगे। सूचना ये भी आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र के पास जो मिस्र है, जो जॉर्डन है, जो वेस्ट बैंक है, ये इज़राइल में भोजन, पानी, गैर खाद्य सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति, ये जो ईंधन वगैरह का जो भंडार है, वो भेजने के लिए तैयार हैं और ये अपील करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में गए हैं कि कुछ समय के लिए उन्हें ये परमिशन दी जाए ताकि वो गाजा पट्टी के जो नागरिक हैं उन तक ये सब सुविधाएं पहुंचा सकें। लेकिन इज़राइल अभी युद्ध विराम के लिए भी कतई तैयार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।